नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह की अपनी योग निद्रा से जागते हैं और इसी के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में देव उत्थान एकादशी कब है। 22 या 23 नवंबर को एकादशी की तिथि क्या रहेगी, व्रत की विधि क्या है, व्रत की कथा क्या है और पारण का समय क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकादशी व्रत की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देवोत्थान एकादशी के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले। सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करे, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करे, भगवान विष्णु को फल फूल धूप दीप चंदन आदि अर्पित करे। देवोत्थान एकादशी व्रत की कथा को पढ़े या सुने। उसके पश्चात भगवान विष्णु को भोग लगाए, भगवान विष्णु की आरती करे। द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करे। साल 2023 में देवोत्थान एकादशी 22 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को है। पारण का समय रहेगा 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 6:51 से 8:57 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा शाम के 7:06 पर। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 22 नवंबर की रात 11:03 पर और समाप्ति होगी 23 नवंबर की रात 9:01 पर। देवोत्थान एकादशी व्रत की कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वो अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वो नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर भगवान विष्णु पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्धान हो गए और वो अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद वह अगली एकादशी को वो राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो आप चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग कर दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक दिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वो भी मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।